राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बागी नेता बैजनाथ मेहता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं GA न्यूज़ बिहार। सुपौल लोकसभा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बागी नेता बैजनाथ मेहता ने आज समाहरणालय परिसर में चुनाव आयोग के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बैजनाथ मेहता राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। टिकट न मिलने से वह काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने आज अपना उम्मीदवारी निर्दलीय के रूप में सुपौल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, सुपौल की जनता को हमसे बहुत आशाएं हैं। हम लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को सुन रहे हैं और हम वादा भी किए थे कि हम उनकी समस्याओं को सत्ता में आते ही दूर करेंगे। जिस वादे को पूरा करने के लिए आज हमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा सुपौल लोकसभा क्षेत्र से भरे हैं। वहीं इस दौरान बैजनाथ मेहता का गांधी मैदान में नामांकन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां बैजनाथ मेहता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को संबोधित किया। नामांकन के बाद जो सभा आयोजित की गई है, जन आशीर्वाद सभा, इसमें सुपौल लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए अभिभावकगण, माता बहनें, युवा नौजवान साथी, बैजनाथ मेहता के शुभचिंतक, कुटुंब रिश्तेदार, मीडिया बंधु और साथ ही पुलिसकर्मी जो यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उन सभी को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आप इतनी चिलचिलाती धूप में सुपौल के कोने कोने से इस गर्मी में यहाँ आए हैं और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं कमोवेश बिहार के और भी जिला में एक ही है और ये समस्याएं आज भी वही हैं। आजादी के 77 साल के बाद भी जो उस समय थी, आज भी हम मूलभूत समस्याओं बिल्कुल चरमराई हुई है। एक समय था जब इसी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था और भारत के दूसरे प्रदेश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आए करते और आज यह स्थिति है। बिहार के बच्चे भारत के दूसरे प्रदेश में कोटा दिल्ली में दर-दर भटक रहे हैं उस शिक्षा को पाने के लिए। साथियों, आवास की व्यवस्था, सरकारें कई योजना चला रही हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं पिछले 1 साल से सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे का भ्रमण किया हूं कि कोई भी नेता 5 बार भी MP बन जाए, बैजनाथ मेहता जितना इस 1 साल में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, जनता की सुख दुख को समझा है, उनके सुख दुख में साथ दिया है, यह असंभव है। साथियों, अभी भी 100 में 75 लोगों के पास पक्के मकान नहीं है और यह स्थिति आजादी के 77 साल के बाद है। निश्चित रूप से मेरा मानना है सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिए और सरकार ने कोई दूरगामी नीति नहीं अपनाई जो आज भी हम 70% आबादी बिहार की और देश की
पक्के मकान से वंचित हैं। मैं कहता हूं प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री, खेती पर निर्भर है, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं, और आप उनकी स्थिति से अवगत हैं। यहां भी ज्यादातर लोग किसान ही हैं इस सभा में, और उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो और बरसात का मौसम हो। और अभी भी उनकी स्थिति दयनीय है, वो खुशहाल नहीं है। अगर हम 5 बीघा वाला खेत किसान जो है, जो कि गांव में बहुत कम ही है, एक गांव में 5, 7, 10 लोग ऐसे हो सकते हैं, उनकी भी अगर हम तुलना कर दें एक छोटे से दुकानदार से, चौक चौराहा पर चाय की दुकान, पान की दुकान चलाता हो, छोटा किराना का दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, उनसे भी अगर हम तुलना करें तो मेरा मानना है उनकी स्थिति अच्छी है 5 बीघा खेत वाले की अपेक्षा। बेटा जिंदाबाद। जब तक नहीं किया जाए, उनके खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो वह खुशहाल नहीं हो सकता है। और किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो यह देश भी खुशहाल नहीं हो सकता है, बिहार भी खुशहाल नहीं हो सकता है। जरूरत है किसान को खुशहाल करने की, दूरगामी नीति अपनाने की। साथियों, जिस जिला में हम रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन इसी कोसी क्षेत्र से होता है, सुपौल से होता है। 2 करोड़ बेरोजगार युवा साथी मजदूर बिहार से दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को छोड़कर, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर, अपनी माता बहनों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर। यह स्थिति आज भी है। आजादी के 77 साल के बाद, तो मेरा मानना है इसके लिए यहाँ की जनता दोषी नहीं है, यहाँ की सरकार दोषी है, और उसे निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करना ही चाहिए। जो हमने ऐसे ठोस निर्णय नहीं लिए, जो बिहार के बच्चे, बिहार के नौजवान, बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए विवश हैं। हमारे प्रेस के बंधुओं और जितने भी लोग अगल बगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, सबकी ओर से श्री बैजनाथ बाबू का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं 1 मिनट समय लूंगा, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट समय लूंगा कि आप सभी सम्मानित मतदाता शक्तिशाली बने। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप लोग ठगे जाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार बनते हैं, वो दल के आधार पर आते हैं, व्यक्तित्व या व्यक्ति के आधार पर नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग जब तक अपनी ताकत को अपने पास नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग ताकतवर नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग कभी भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैं चूंकि निर्वाचन आयोग बैजनाथ बाबू को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं और विधि